हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में देखो क्या गिवन है। इन फिगर 12.27, ये हमारा 12.27 फिगर है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 9 का। ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, डायमीटर हैं इस सर्कल के, विद सेंटर ओ। सेंटर ओ है हमारा, और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड ओ डी इज़ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ये जो हमारा स्मॉलर सर्कल बना हुआ है इस सर्कल के अंदर, उसका जो डायमीटर है डी ओ, या फिर ओ डी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ओ डी। इफ़ ओ ए इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हमें ओ ए की लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो ये ओ ए क्या है, ये जो हमारा बिगर सर्कल है इसका रेडियस है। ठीक है, तो ओ ए हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो ओ सी, ओ बी और ओ डी भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग इस सर्कल में देखें तो इस सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा, 7 का हाफ। ठीक है, मतलब 3.5 या फिर 7/2। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, और शेडेड रीजन हमारा ये ब्लू वाला एरिया है। एक तो इस सर्कल में हो गया स्मॉलर सर्कल का एरिया पूरा, और ये जो हमारा सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल में ये जो दो हमारे सेगमेंट है ये हमारा क्या है, शेडेड रीजन है। तो हमें ये और ये दोनों, ठीक है, इन तीनों का सम निकालना है, तो हमारा टोटल शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 का। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल है, ठीक है, और दो डायमीटर हैं इसके। एक डायमीटर है ए बी और एक है सी डी। ठीक है, और हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ गिवन है। सेंटर हमारा क्या है, ओ है। ठीक है, अब यहाँ से एक ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, और हमारा यहाँ पर एक स्मॉलर सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा शेडेड रीजन ये वाला है। एक तो ये सेगमेंट है शेडेड रीजन, और एक ये वाला सेगमेंट है शेडेड रीजन, और ये वाला सर्कल है। ठीक है, तो हमें यही शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है टोटल। तो हम लोग देखो कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये अभी सिर्फ सेमी सर्कल को देखो आप लोग। ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन को। ये एक सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और जब हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला शेडेड रीजन बच जाएगा। ठीक है, तो ये वाला शेडेड रीजन तो इस तरीके से निकल जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद हमें ये वाला भी शेडेड रीजन निकालना है, तो हम इस स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। और जब ये स्मॉलर सर्कल का एरिया आ जाएगा तो उसमें ये दोनों जो आया है हमारा, उसको प्लस कर देंगे, तो हमारा टोटल शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो वर्बली आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं फिर। सबसे पहले हमें ओ ए गिवन है। ओ ए मतलब ये वाली जो लेंथ है, ये रेडियस है इस बिगर सर्कल का, कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ओ ए इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल है ये। ठीक है, तो
रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल ए बी सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, ओ ए के। ठीक है, इस सेमी सर्कल का रेडियस जो है वो ओ ए ही है, जिसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी सी, ये हमारा पूरा सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी सी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल का हाफ। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाफ कर देंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर का। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा, मतलब एरिया ऑफ हाफ सर्कल। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, और पाई की वैल्यू हमारी कितनी, 22/7, इंटू में रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 × 7 क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 के टेबल से 22 11 टाइम्स में। ठीक है, तो 11 × 77 ये आ जाएगा हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी सी। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल लेंगे, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में बेस हो जाएगा हमारा, बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो 1/2 और बेस हमारा कितना है, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, तो बेस हमारा ये ए बी हो जाएगा और हाइट हमारा ओ सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ए बी हमारा कितना आएगा, ए बी, ये अगर 7 है तो ये भी 7 है, ये भी रेडियस है, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस हमारा आ जाएगा 14 इंटू में हाइट, हाइट हमारा देखो ओ सी है, तो ओ सी भी हमारा क्या है, 7 ही सेंटीमीटर है, ये सारे तो रेडियस ही हैं सर्कल के, तो ओ सी हमारा कितना हो जाएगा, हाइट 7। ठीक है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14, 7 × 7 हो जाएगा हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इतना निकाल लेते हैं हम लोग, शेडेड रीजन माइनस कर देते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल के अंदर का जो शेडेड रीजन है वो हम लोग निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारा आया था 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, में से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो आया है हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमारा माइनस करके आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो एरिया आया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस वाले पोर्शन का एरिया आ गया। ठीक है, इन दोनों का। अब हमारा शेडेड रीजन ये भी है। ठीक है, तो हमें इस पूरे सर्कल का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ओडी जो है वो कितना है हमारा, 7 है सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हाफ डायमीटर का। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है ये 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है, तो हम लोग अभी ये स्मॉलर सर्कल का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर लेते हैं। नाउ
एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हम लोगों ने अभी कितना निकाला, 7/2 एंड 2 में 7/2। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 के टेबल में 22 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 7 ये हो जाएगा 77 और ये 2 भी बच गया अपॉन में, तो अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल भी निकल गया। अब हम लोग टोटल शेडेड रीजन निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ टोटल शेडेड रीजन तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल में जो शेडेड रीजन था वो, और इसमें हम लोग प्लस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन सेमी सर्कल अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था। देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन सेमी सर्कल तो हमारा कितना आया था, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 28 प्लस में एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या आया हमारा, 77/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे। ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 के टेबल में 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 28 इज़ 56 प्लस में 2 के टेबल में 2 1 टाइम, तो 1 इंटू 77 इज़ 77 और इनको हम लोग प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर हम लोगों को डेसिमल में निकालना है तो इसको हम लोग कैंसिल करके डेसिमल में आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे किया हम लोगों ने पहले ये दोनों का रीज़न निकाल लिया एरिया, और उसके बाद इसका निकाल लिया और दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, तो हमारा टोटल शेडेड रीजन आ गया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, द एरिया ऑफ अन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज़ 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें एरिया दे रखा है, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे बोला है विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर अ सर्कल इज़ ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल के वर्टेक्स पे मतलब हर कॉर्नर पे एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक सर्कल बना हुआ है इस सेंटर से, फिर इस ट्रायंगल के दूसरा जो वर्टेक्स है यहाँ से भी बना हुआ है एक सर्कल, और एक यहाँ से भी बना हुआ है। ठीक है, और क्या बोला है कि रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो हमारा ट्रायंगल है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, उसका हाफ जो क्या है वो इस सर्कल का रेडियस है। ठीक है, वो तो हमें ऐसे भी पता चल रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इस ट्रायंगल की साइड है तो इसका हाफ जो है वो क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस ट्रायंगल की साइड निकालनी होगी, और जब साइड मिल जाएगी तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये हमारा जो शेडेड रीजन है, ब्लू रीजन, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, और इसमें हमें पाई यूज़ करने के लिए बोला है 3.14, और हमें √3 की वैल्यू भी गिवन है 1.73205। ठीक है, तो √3 की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखो हम लोग यहाँ पर शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, हम लोग सबसे पहले इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इसमें हमें गिवन है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमें एरिया ही गिवन है। ठीक है, और हम क्या निकाल लेंगे, इस एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा ये शेडेड रीजन बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होगा सॉल्यूशन का।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है निकालने की, सबसे पहले हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब साइड मिल जाएगी तभी हम उसका हाफ करके इस सेक्टर का रेडियस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस एरिया को यूज़ करके इस ट्रायंगल का साइड निकालेंगे। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं एक अपने हिसाब से। तीन सर्कल है, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसका यहाँ पे नेम है ABC, और ये हमारा यहाँ पर शेडेड रीजन है। ठीक है, हमें यहाँ पे जो गिवन है सबसे पहले वो मेंशन कर देते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC हमें गिवन है 7320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसके इक्वल में हम ये लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा उस फॉर्मूले के इक्वल में ही आएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे 7320.5। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके साइड निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर इक्वल टू 7320.5। ये 4 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर लेंगे। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर इक्वल टू 7320.5 इंटू 4, और √3 की वैल्यू देखो हमें बुक में कितनी गिवन है, ये हमें गिवन है √3 इक्वल टू 1.73205। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, √3 की जगह 1.73205। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रीज़न दे देंगे बिकॉज √3 इज़ इक्वल टू 1.73205। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। जब हमारे ऊपर वाले डेसिमल को हटाएंगे तो हमारे नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल का 1 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो नीचे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही जब हम ये वाला डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर हमारा डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, और कितनी ज़ीरो लग जाएंगी, 5 ज़ीरो। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, साइड स्क्वायर इक्वल टू 73205 इंटू में 4 अपॉन में 173,205। देखो नीचे वाले का जब हम डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे मैंने डेसिमल हटा दिया है, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, पॉइंट का लगा 1, और 5 डिजिट है तो 50। ठीक है, और ऊपर का जब पॉइंट ये वाला हटेगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे डेसिमल हटा दिया। ना इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमारी, ये सॉरी यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे 1 भी गिवन है। ठीक है, ये 1 मिस हो गया, यहाँ पे 1 भी है। ठीक है, यहाँ पे 173,205 एरिया। ठीक है, तो देखो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो ये पूरी कैंसिल हो जाएगी 1 टाइम में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 इंटू में ये 10,000, तो हमारा साइड स्क्वायर आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो ये हमारा साइड स्क्वायर आ गया 40,000। ना हम लोग इस स्क्वायर को भी वहाँ लेके चले जाएंगे इक्वल के, तो हमारा ये स्क्वायर में आ जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो साइड इक्वल टू स्क्वायर में आ जाके रूट बन जाएगा, ये आ जाएगा 40,000 अंडर रूट में
तो साइड हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40,000 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 200 का। ठीक है, तो साइड हमारा कितना आ गया, 200। इसका रूट हट जाएगा तो यहाँ पे 200 आ जाएगा और ये आएगा हमारा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हमारा साइड आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, मतलब ये जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी जो साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी, ये कितनी है, 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा इस सर्कल का, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में भी मेंशन है कि हमारा जो रेडियस है वो साइड ऑफ द ट्रायंगल की हाफ है। ठीक है, तो 100 हो जाएगा, तो वो हम लोग यहाँ पर निकाल भी देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग निकाल के भी दिखा देंगे। सो द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल टू, इसका हाफ कर लेंगे हम लोग, 200 सेंटीमीटर का हाफ। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें रेडियस मिल गया और हमें यहाँ पे सेक्टर का एरिया निकालने के लिए थीटा भी चाहिए होगा। थीटा जो हमारा होता है सेक्टर एंगल। ठीक है, तो सेक्टर एंगल कितना होगा, सेक्टर एंगल जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है तीनों, वो कितना होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारा थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना बनेगा, सारा तीनों ही 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो सेक्टर एंगल हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को एक एरिया का सेक्टर से एक सेक्टर का एरिया निकालना है और उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हमें रेडियस भी मिल गई और सेक्टर एंगल भी मिल गया, तो हम लोग यहाँ पर सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं हम लोग एक का। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में पुट करने के लिए बोला है 3.14, तो यहाँ पर हम लोग 3.14 ही पुट करेंगे। इंटू में रेडियस हम लोगों ने अभी निकाला, रेडियस कितना है, 100 है, तो 100 इंटू में 100 क्योंकि स्क्वायर है। नाउ इंटू थीटा हम लोगों ने 60 डिग्री निकाला अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारी वैल्यू प्लेस कर दी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल में 36 6 टाइम्स। ठीक है, और 2 के टेबल में 6 3 टाइम और 2 के टेबल में 100 50 टाइम्स। ठीक है, तो बस इतना कैंसिल हो गया, 3 से अब और कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14 इंटू में 100 इंटू में 50। तो इनको हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 15700 अपॉन में 3 और ये आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ 1 सेक्टर आ गया। अब हम लोग एरिया ऑफ 3 सेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज़ इक्वल टू, ये जो हमारा एरिया आया है 15700 अपॉन में 3, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, क्योंकि हमारे टोटल 3 सेक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर हमारा कितना आ जाएगा, 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ 3 सेक्टर। इन तीनों सेक्टर का एरिया निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फाइनली शेडेड रीजन निकाल लेंगे। शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है क्वेश्चन में और हम लोगों ने एरिया ऑफ 3 सेक्टर निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शेडेड रीजन निकाल लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो है हमारा 1732.0.5 में से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर। एरिया ऑफ 3 सेक्टर हमारा क्या है 15700। ठीक है, और यह हमारा किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और इसको हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे, तो यह आ जाएगा हमारा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने प्रोसेस किया। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग कुछ भी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।